के बारे में लिखा, जब अमालिकियों ने हमला कर दिया तो बुजुर्ग मूसा जो हैं खुदा के नबी, वो हाथ उठा के दुआ करते थे, हाथ जोड़ के नसी कर दे। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि पता नहीं कितने लब लिया तरीका। हाँ, ये सीखने वाली बातें हैं, आपको सीखनी चाहिए ये बातें। मैं गौर कर रहा था कि कितने नहीं मैं पढ़िया कि हाथ जोड़ के दुआ करो। क्या लिखा है? हाथ, और नहदनामा में भी हाथ उठा के दुआ करने का तरीका है। उन लोगों ने दुआ का तरीका भी अपना ही बना लिया है, ते निजात का तरीका भी अपना ही बना लिया है। ठीक है, अपना ही तरीका लोगों ने ढूंढ लिया। अब नूह के अय्याम में क्या हुआ? नूह के अय्याम में लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। और फिर जब हम लूका तबीब में भी यही चीज कलमबंद की गई है, जो मैं आपके दरमियान शेयर कर रहा हूं। अगर उसको भी पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लूका 17 बाब है, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील है, और उसका 17 बाब है, और उसकी 24वीं आयते मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। जी, एस्ट्रो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी, और जरा गर्मजोशी के साथ पढ़े हवाला जात। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, बिजली आसमान से एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, दूसरी तरफ जाती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिनों में, हाँ जी, जाहिर होगा। आगे, लेकिन पहले जरूर है वो बहुत दुख उठाए, और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। कि लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि मैं हैरान हूं कि पहले लोग की मौसम चंगा वेख के ब्याह करते थे। लोग भी गर्मी च नहीं बहुता ब्याह करना, खाण का नहीं मजा, पहनण का नहीं मजा। हुण गर्मी च भी ब्रेकां नहीं लगण दियां, सर्दी च भी नहीं ब्रेकां लगण दियां, ते मींह च भी नहीं ब्रेकां लगण दियां, ते बर्फबारी च भी ब्रेकां नहीं लगण दियां लोकां दियां। ऐसे ही है ना? तो ये किस चीज की अलामत है? ये खुदावंद यीशु के दोबारा दुनिया में आने की अलामत है। जी, पढ़ते जाएं। लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, अब किसकी बारी आ गई है? लूत। अब मैं फिर इस बात पर आना चाहता हूं। मैंने क्यों जिक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग में, जब खास तौर पर लोग ये सवाल करते थे कि दुनिया का खात्मा कब होगा, इब्ने आदम कब आएगा, दुनिया की अदालत कब होगी, तो ये दो खानदान खुदावंद के सामने है। इन दोनों के जो अदवार हैं वो सामने हैं। लेकिन आप गौर करें इन दोनों के बारे में। नूह के बारे में देखें, वो रासबाज था, वो जिसकी दुनिया में रहने वाले लोग बदकार थे, लेकिन वो नहीं था। लोग तो कहते हैं जी की करिए, जमाने का रंग चढ़ गया है। नूह तो नहीं चढ़िया सी, नहीं तो उन्हें भी डुब डुब मरना सी। नूह तो नहीं चढ़िया। मैंने इनको लिखा है, फर्क दोनों का लिखा है, नूह और लूत दोनों, दो खानदान। नंबर 1, नूह रासबाज था, जिस दुनिया में वो रहता था वो बदकार थी। और अब देखें कि खुदा ने उसे कहा कि तूने इस लकड़ी की कश्ती बनानी है। वो कश्ती की सी, वो तो पूरा चिड़िया घर से है। और मैं एक दफा प्रीच कर रहा था कि 2 टाइटैनिक बने हैं, 2 टाइटैनिक। एक खुदा दे कहने ते बनया है,
ते एक बंदियां दे कहण ते बनिया। जिहड़ा खुदा दे कहण ते बनिया है टाइटैनिक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने सवार होए सी वो बच गए सन, ते जिहड़ा आशकां दा टाइटैनिक सी वो डुब डुब मर गए ने। उन्हां दा टाइटैनिक टुट गया, वो मर गए ठंडे पानी च। गौर करें आप, मेरे सामने है कि उसने खुदा की मर्जी से उस कश्ती को बनाया। कश्ती तैयार हो रही थी और उसकी फैमिली भी तैयार हो रही थी। गौर करें, कश्ती तैयार हो रही थी, पूरा जू था, पूरा चिड़िया घर। खुदा ने उन्होंने आख्या चिड़िया घर ही तू लै बढ़ जा ते चला जा, और पूरा चिड़िया घर बन गया। अब देखिए इतना बड़ा, और 120 साल तक वो नबूवत करता रहा। एक सदी से भी ज्यादा उसने मिनिस्ट्री की। कश्ती तैयार हो रही थी, साथ उसकी फैमिली भी तैयार हो रही थी। और आज भी वो कलीसिया जो खुदा की मर्जी से तैयार हो रही है, जिस तरह वो कश्ती तूफान नूह के वक्त ऊपर उठाई गई थी जब पानी आया, इसी तरह वो लोग जो खुदा की मर्जी से तैयार हो रहे हैं और रासबाज हैं और दुनिया की रंग रलियों में उन्होंने अपने तरीके को बिगाड़ा नहीं है, वो भी आसमान पर उठाए जाएंगे।